नमस्कार। तथ्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष अवस्थी। जी हां, तथ्य में आज बात करेंगे अमेरिका में मध्यावधि चुनाव। जी हां, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, मध्यावधि चुनाव के बाद नतीजे आना जारी है। अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस पर दबदबे के लिए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन की पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। मतगणना जारी रहने के बीच रिपब्लिकन पार्टी ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि सभा में बहुमत पा लिया है, लेकिन सीनेट के लिए कांटे की टक्कर है। डेमोक्रेट्स ने सीनेट की अहम सीट पेंसिल्वेनिया को अपने नाम कर लिया है, लेकिन बाकी दो सीटों पर मुकाबला बेहद करीबी बना हुआ है और एक सीट पर चुनाव अगले महीने तक खिंच सकता है। मतदाताओं के बीच अर्थव्यवस्था और गर्भपात यानी कि अबॉर्शन का मुद्दा सबसे बड़ा है। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि रिपब्लिकन पार्टी को मध्यावधि चुनाव में फायदा होगा, लेकिन नतीजों में पार्टी को वो लहर नहीं दिख रही। क्या है मध्यावधि चुनाव? अमेरिका में मिड टर्म पोल्स जानना होगा। तथ्य है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अमेरिका में राष्ट्रपति के 4 साल के कार्यकाल के मध्य में चुनाव होते हैं। इन चुनावों से अक्सर ये संकेत मिलते हैं कि किसी राष्ट्रपति का कामकाज कैसा है, कैसा चल रहा है। इन चुनाव के साथ ही अमेरिका के राज्यों में गवर्नर भी चुने जाते हैं। हालांकि वो संसद में शामिल नहीं होते, लेकिन ये गवर्नर राज्यों में ऐसे कानूनों, प्रस्तावों को लाते हैं जिसका आमतौर पर लोगों के जीवन पर सीधा असर होता है। अमेरिका में 2 बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी को आमतौर पर वामपंथी माना जाता है, जो प्रगतिशील विचारों पर चलती है। वहीं रिपब्लिकन पार्टी को दक्षिणपंथी और अधिक रूढ़िवादी माना जाता है। राष्ट्रपति जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्य हैं। चुनाव से कैसे बदलेगी अमेरिका की कांग्रेस की स्थिति? तथ्य में जानिए आप। अमेरिकी संसद भारत की राज्यसभा और लोकसभा की तरह ही सीनेट और प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से मिलकर बनती है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा यानी कि निचला सदन, लोअर हाउस, 435 सदस्य होते हैं जो अपनी स्थानीय आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अलावा हर राज्य से 2 सीनेटर होते हैं जो राज्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिलहाल दोनों सदनों में डेमोक्रेटिक पार्टी का नियंत्रण है यानी कंट्रोल। पार्टी बेहद कम फासले से बहुमत में है। अभी तक राष्ट्रपति जो बाइडेन के लिए बहुमत ने चीजें आसान बनाई हुई थी। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए, जी हां, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए विधेयक, हेल्थ केयर टैक्स जैसे अहम प्रस्तावों को लागू करने के लिए पहले कांग्रेस की हरी झंडी जरूरी है। लेकिन डेमोक्रेटिक पार्टी की सबसे बड़ी चिंता फिलहाल यह है कि रिपब्लिकन को अब संसद की प्रतिनिधि सभा और सीनेट पर अपना नियंत्रण जमाने के लिए महज कुछ ही सीटों पर जीत की जरूरत है। अगर डेमोक्रेटिक पार्टी किसी भी एक सदन में नियंत्रण खो देती है तो रिपब्लिकन के लिए सरकार की योजनाओं को रोकना आसान हो जाएगा। रिपब्लिकन पार्टी को प्रतिनिधि सभा में केवल 5 अतिरिक्त सीटें और सीनेट में सिर्फ 1 अधिक सीट जीत चाहिए। इसके बाद रिपब्लिकन पार्टी के लिए गर्भपात के लिए संरक्षण, समलैंगिक विवाह और मतदान के अधिकार सहित बाइडेन सरकार की कई अहम योजनाओं की राह में रोड़ा अटकाना आसान हो जाएगा। जी हां, तथ्य में आपने जाना अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के मध्यावधि चुनाव और इसका महत्व। जी हां, जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स की खींचतान किसको कहां रखती है। तथ्य में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।